अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं हूँ जी आपका अपना भाई तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि उज़्मा की जो यूट्यूब पे वापसी हुई है वो होनी चाहिए या नहीं। इस पर एक सवालिया निशान है एज ए सपोर्टर, क्योंकि जितनी भी शायद वीर और उज़्मा की जो कंट्रोवर्सी है वो चली है, उसमें सबसे ज़्यादा इंसल्ट मैंने अपनी बर्दाश्त की है, क्योंकि मैं उज़्मा को सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि एक बहन है बाहर से, उन्होंने भी मुझे कहा और मैंने जब इनसे रब्ता किया तो फिर खैर वो रब्ता तो एक आधा दिन ही चला। उसके बाद जब मुझे लगा कि इन्होंने अब कोई बात नहीं करनी, तो मैं कुछ बातें आज उज़्मा आपी से दोबारा करना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाइयों के ये भी इतराज़ात थे कि आप इसको बहन क्यों कहते हैं, आपी क्यों कहते हैं। तो यार एज इंसानियत मैंने पहले भी बताया था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ठीक है, किसी की तजलील करना मकसद नहीं है। जो एक रिश्ता है वो हमें इज़्ज़त से एक दूसरे को बुलाना चाहिए। बाकी उसका किरदार अपना है, जो भी उसने किया इंतहाई गलत किया। वो पहले दिन से लेके आज के दिन तक मेरा वही बयान है कि जो भी उसने किया वो गलत किया है, ठीक है। यहाँ भी ज़िद अना ही जीती है, नुकसान बच्चों का हुआ है। अब जिस नतीजे तक ये पहुँच चुके हैं, शायद वीर ने इसको तलाक दे दी और उसके बाद फिर इसने वाईटी पे आने का फ़ैसला किया। जब मैं इसको कह रहा था, मेरा पहला सवाल इससे ये है कि तुम आओ, अगर तुम सच्ची हो तो तुम वाईटी पे आओ, लोगों को बताओ कि ये चीज़ें इस तरह हैं, ये चीज़ें इस तरह हैं, ये बात इस तरह है। अगर तुम सच्ची हो तो तुम आओ। तो इसने मुझे साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जी अब मेरा सोशल मीडिया से दिल उठ गया, मैं सोशल मीडिया को दफ़ा करती हूँ, मैं दोबारा सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी। तो आज मेरा ऐसे सवाल है कि आज आपको किसने मशवरा दिया है? आप इधर लानते बेइज्जती करवाने फिर दोबारा आई हैं। अब मुझे ये बताएं, जब मैं आपके तरले कर रहा था कि आप प्लीज़ आ जाओ, अपने चैनल पे आओ, मेरे चैनल पे आओ, दुनिया को अपने जो तेरे दिल की बात है वो भी तो दुनिया को बता, लोगों के सामने रख। एक बात तेरी कन्फर्म हुई कि तूने आसिफ वीर को इस मामलात में सारे में मुजरिम ठहराया, तो उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई, लेकिन नुकसान तेरा हुआ। तू जब दोबारा वापस आई है तो तू यही बातें कर रही है, जी मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई भाग गई थी, मैंने ये किया वगैरह वगैरह। और जो आपके मतलब के कमेंट थे आपकी वीडियो के नीचे, वो मोस्टली आपको लान तान लोग कर रहे थे, सुबह शाम बेशुमार लानते भेज रहे थे। तो आपको वाईटी पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लोग अब आपकी हकीकत जनाब जान चुके हैं। तो आपको अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक था तो फिर आप वेरी स्टार्ट आ जाती, लोगों के साथ बैठती, बात करती। मुमकिन है जिस नतीजे तक शायद वीर पहुंचा है या आपके बच्चे पहुंच चुके हैं, तो मुमकिन है वो बच जाते। मुझे आपकी समझ नहीं आई कि किस बेवकूफ़ के पुत्र ने आपको फिर मशवरा दिया कि आप फिर सोशल मीडिया पे जलील होने आ जाओ। जितने भी मेरे अगेंस्ट लोग थे उन्होंने फिर वीडियो लगाई हैं, तगड़ी वीडियो लगाई हैं, उनकी बनती हैं, क्योंकि उनकी बनती हैं, वो शायद वीर के सपोर्टर हैं। तो मैं तो अब किसी से भाई कोई बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर सपोर्टर को जब तक वो बंदा सपोर्ट ना करे जिसकी बात हो रही है, तो वो सपोर्टर कहाँ जाए भाई। सपोर्टर फिर धक्के ही खाएगा ना। तो इस बंदी ने जी हमारे साथ उस वक्त गेम की थी। जब मैंने इसको कहा पे सोशल मीडिया पे आ जा, तो अपनी बात रख, मेरे चैनल पे आ, मैं तेरे पास आ जाता हूँ। ये उस वक्त लाहौर में थी। तो एक वीडियो बना लेते हैं, तू अपना मौक़िफ़ रख, मुमकिन है कुछ बन जाए। तो खैर इसने लारे लप्पे पे बात रखी। अलमुख्तसर अगले दिन इसने कोई रब्ता ही नहीं किया। मैंने फिर उस बहन से कहा कि वो तो भाई कोई बात ही नहीं कर रही। फिर उन्होंने रब्ता किया, फिर इनका मैसेज आ गया जी, तो बात नहीं बन सकी। तो आज जब मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ, पिछले 2 दिन से, कल भी मेरी मतलब वीडियो नहीं बन सकी, आउट ऑफ सिटी, इधर शहर में ईद के दिन चल रहे हैं, काम है, जहाँ काम करते हैं वहाँ ज़रा मसरूफियात चल रही हैं। तो खैर वीडियो तो जब इसकी आई है तो वो मैंने पहले दिन ही देख ली है, लेकिन थोड़ी सी वेरी स्टार्ट ही देखी है। तो मेरा ख्याल है ये पकौड़ों की रेसिपी बनाने से बेहतर था कि आप खामोशी इख्तियार करती, आप साइड पे लग के बैठ जाती, कम से कम कुछ बात पुरानी हो जाती, अब दोबारा मार्केट में इन होती। चलो कुछ लोग भूल गए होते, अभी तो बात कल की है और आपने दोबारा फिर जनाब एंट्री मारी है और बड़े दरसल्ले और बड़े फ़ख्र मान से आप कह रही हैं मैंने कौन सी चोरी की थी, मैं कौन सी डकैत हूँ, कौन भाग जाता है, मैं वाईटी पे हूँ। वो भाई आपकी वाईटी पे अब ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो वाईटी पे आना नहीं चाहिए था। सिवाय लानतों के वाईटी पे आपके लिए अब कुछ नहीं है। तो खुदारा
आप भी थोड़ा शर्म करें। जो आपने किया है, शायद मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई माँ नहीं करती। घर में इख्तलाफात होते रहते हैं, लोग बैठ के उनका हल निकालते हैं, लेकिन आपने जो किया, आपने तो हर हद पार कर दी। मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने जो बातें मेरे साथ की वो रिसेंटली सच हो गई सारी, लेकिन आप तो कम से कम साबित कदम रहती, एक जगह टिकी रहती, डटी रहती, लोग आपकी बात सुनते। अब फिर आपने सोचा कि मैं वाईटी पे जाऊंगी और संपत्तियां मैं लूंगी, क्योंकि आपके तो थोड़े दिन पहले यही बयान थे कि मैंने सोशल मीडिया पे अब आना ही नहीं है, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने जो मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी पूरी कर लूंगी और मैं अपना घर बनाऊंगी। आपके बड़े बड़े ड्रीम थे, तो वो सारी चीज़ें किधर गई? तो आप फिर वाईटी पे आ गई हैं। आपके और शायद वीर के मुश्तरका जो ऑडियंस है, जो मेरी बहनें जो आपको देखती थी, सपोर्ट करती थी, वो सारी अब टोटली जो है वो शायद की तरफ हो गई हैं। तो आपका सिवाय जलालत के सोशल मीडिया पे आप कोई काम नहीं है। तो आपको खौफ खुदा करना चाहिए, पतली गली से ही आपको निकल जाना चाहिए। मज़ीद आप रहेंगी, आप गंदी होंगी, ख़राब होंगी मज़ीद, या फिर आप कंटेंट जो है वो फिर दोबारा मार्केट में लाना चाहती हैं, फिर दोबारा बात करना चाहती हैं। मेरा ख्याल तो फिर यही है, या कोई मिली भगत चल रहा है किसी का, आपका बैक द कैमरा रहता है कि जैसे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने की तरफ जाती है तो फिर कोई ना कोई शोशा जो है वो आ जाता है मार्केट में। तो आपको जब लोग कह रहे थे, मेरे अलावा बड़े लोगों ने आपको आवाज़ें लगाई और कहा कि अपना मौक़िफ़ रखो, अपनी बात करो, दुनिया को बताओ, तो तुम मैदान में नहीं आई। तो अब जनाब आपने फिर सोच लिया कि मुझे सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, फिर सोशल मीडिया पे मुझे बात करनी चाहिए। तो अब तेरे साथ कोई नहीं, अब जो भी बंदे तुझे देख रहे हैं ना, वो सिर्फ तेरे चेहरे को देखने आते हैं, तेरी बातों को वो सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहना चाहती है, इतना बड़ा जो इसने कांड किया उसके बाद इसके तसरात क्या हैं। वो लोग तेरे साथ हमदर्दी के लिए नहीं आते, वो लोग सिर्फ तेरा चेज़ा लगाने आते हैं और जाते हुए तुझे ऐसा कमेंट करके जाते हैं, क्योंकि तुझे तो खैर पढ़ना नहीं आता। अगर तुझे पढ़ना आता है या तू किसी से पढ़वा के वो सुनती है, तो यकीनन अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो तू दोबारा वीडियो नहीं बनाएगी, तू दोबारा सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। मैं नहीं कहता सोशल मीडिया मेरे बाप का है या सोशल मीडिया पे आपको मतलब कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम गुजरता, लोग कम से कम भूल जाते, फिर तो आप आती समझ भी आती। अभी ये कल की बात है और आपने जनाब फिर जनाब एंट्री मार ली है। वो पंजाबी कहते हैं कि पिछले जख्म बिना नठराने तो मार शदीद आ गई है। अभी तो तेरे पिछले जख्म जो तूने अपनों को दिए हैं, वो जख्म जो तूने अपनों को दिए हैं, वो तो अभी ठीक ही नहीं हुए। तेरा माँ बाप कितना इसमें जलील हुआ है, तेरे भाई कितने जलील हुए हैं। सोशल मीडिया पे कई रातें जो आपका माँ बाप है वो सोया नहीं है, आपके भाई जो हैं वो जलील ख्वार हुए हैं, कभी किसी को अपनी सच्चाई पेश कर रहे हैं, कभी किसी को। ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए था, आने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए था कि आप कर क्या रही हैं, आपको आना भी चाहिए या नहीं। अगर एज ए सपोर्टर मेरा मशवरा लेती तो मैं आपको कभी भी ना कहता कि आप दोबारा वापस तशरीफ़ ले आएँ, आपकी बड़ी ज़रूरत है। अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, बच्चे भी तेरे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। पछताएगी सिर्फ़ और सिर्फ तू, जो तू पछता भी रही है, आगे भी सारी ज़िंदगी तू पछताती रहेगी। तेरे लिए ये दुख कब बन गया, सारी ज़िंदगी के लिए रोग बन गया। ऊपर से जो बंदा तुमने सेलेक्ट किया था वो वेरी स्टार्ट ही हमें पता चल गया था कि तुझे वो एक जगह बेइज्जत तरीके बिठा के कभी खिला नहीं सकता, और तेरा और उसका ये रिश्ता बनता नहीं है। उसको फैमिली का प्रेशर है। ये रिसेंटली जैद भाई गए हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि उसके भाई जो हैं उस पर बड़ा सख्त वो कर रहे हैं कि नहीं तुमने इसके साथ शादी नहीं करनी। तो वैसे यूज़ होती रहेगी, तो फिर इधर देखना कि तू जीने के काबिल भी है कि नहीं, तू ज़माने के मुंह दिखाने के काबिल भी है कि नहीं। लेकिन तू बड़े आराम से और बड़ी मुतमिन हो के दोबारा मार्केट में लॉन्च हो गई हो, आ गई हो, तो ये इंतहाई तुमने गलत किया है। मैं तेरा सपोर्टर था, तेरे पीछे मेरे साथ क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन तूने उस वक़्त मेरी बात नहीं मानी, तू सोशल मीडिया पे नहीं आई। तू तो कहती थी मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया दावा करना मैंने सोशल मीडिया को। तो अब आपको किसने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पे आएँ और संपत्तियाँ लें? वो अपने ना माइंड से बात निकाल दें आप। अब भी आपको कोई बंदा सपोर्ट करेगा या आपके हक में खड़ा हो जाएगा, वो सारी दुनिया
जो रियलिटी है, सच जो है वो जान चुकी है, तो अब आपकी तरफ कोई नहीं आने वाला। तो आपको खौफ खुदा करना चाहिए था, डरना चाहिए था अपने रब से कि जो मैंने किया उसके बाद भी मैं मतलब कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल हूँ या मैं वाईटी पे आ सकती हूँ। तो आपने इंतहाई गलत कदम उठाया था पहले दिन से, मैं तो कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपसे बड़ी मतलब कि रिक्वेस्टें की गई तो आपने किसी की बात नहीं मानी। दूसरा बड़ा जुर्म और गुनाह आपका ये भी है, अगर आप मान जाती तो मुमकिन है ये बात बनी रहती। रजब भट्ट दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, तो एक उसके भी जानने वाले, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, बस एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट थी। तो जब वो आए इस मामले में तो उन्होंने भी तलाक वाला जो फैसला है वो वापस ले लिया। अगर आप थोड़ी सी नरमी करती तो बड़े सारे लोग उठे थे, जैद भाई उठे थे, एहसान भाई उठे थे, वकार भाई उठे थे, और काफ़ी सारी मेरी बहनें थीं जो इस रिश्ते को जोड़ना चाह रही थी। मैं खुद इस रिश्ते को जोड़ना चाह रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की है, हर वीडियो में शायद कि मैंने मिन्नतें तरले की हैं कि यार तू मान जा, लेकिन जब तेरी तरफ से रिस्पांस मैंने देखा तो मैंने कहा वो शायद ठीक कर रहा है। आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई नया बहन भाई आया तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें कुछ समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ अपनी कीमती राय का जो इजहार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने